नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। हिमाचल के सुंदरनगर में भूस्खलन से तबाही, और ऐसे में देखिए भूस्खलन से तबाही में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 6 हो गई है। तो भूस्खलन में देखिए तबाही में मरने वालों का ये आंकड़ा बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में भूस्खलन से तबाही मची और इसमें मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। और देखिए कार के ऊपर में किस तरह से भरभरा करके जो पूरा मलबा है वो यहाँ पर गिर जाता है, उसके बाद क्षतिग्रस्त ये कार। लेकिन इसी के साथ मरने वालों का ये आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। 6 के करीब लोग जो है इसमें मारे गए हैं। और ये आपको विश्वकर्मा मंदिर है जिसका एक हिस्सा जो है वो भी ढह गया। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर में लगातार जो है बारिश का कहर जारी है, जिसकी वजह से जो है पहाड़ पूरी तरह से नमी में हैं और कभी भी जो है भरभरा करके नीचे गिर रहे हैं। तो वही तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सुंदरनगर में किस तरह से देखिए यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है भूस्खलन की वजह से, यानी कि लैंडस्लाइड होने की वजह से जो है वहाँ पर लोगों की जान आफत में पड़ गई। और इसी बारिश पर जो है तमाम खबरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। सीधे यहां से रुक करेंगे पलक सहगल का। पलक, ओवर टू यू। स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और इस वक्त हमारी मौजूदगी है यमुना नदी के पास छठ घाट पर। आज हम मौजूद हैं और यहां से लाइव कवरेज जो है वो आपके हम सामने रखेंगे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे यमुना मैया की, क्योंकि यमुना मैया जो है वो इस वक्त जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। तस्वीरें आप सभी की स्क्रीन पर है, जहां पर आप यहां से दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को भी देख सकते हैं और पास में आप देख सकते हैं हमारी भी तस्वीरें यमुना घाट के पास से। क्योंकि लगातार हम बात करें तो जलस्तर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और चलिए एक बार तस्वीरें आपको जो है घाट के पास की जो है वो दिखाते हैं। मेरी मौजूदगी जो है वो इस वक्त यमुना घाट पर है। यमुना घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। और जल स्तर इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि आस पड़ोस के राज्यों की अगर हम बात करें तो आस पड़ोस के राज्यों में बारिश की वजह से, दिल्ली की बारिश की वजह से यमुना नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ गया है। तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली की यमुना नदी, दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की गंगा का भी जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी नदियां अपना रौद्र रूप जो है वो दिखा रही है। लोग इस वक्त खौफ में है, दहशत में है, डरे हुए हैं। और कारण ये है कि अब इंद्र देवता बरसना बंद कीजिए, बारिश बंद होगी तो ही लोगों की चिंता जो है वो थोड़ी कम होगी या बंद होगी। इस वक्त हम उस घाट पर मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि महज 3-4 सीढ़ियों के बाद ही जो है यमुना नदी जो है उसका जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो यमुना नदी को हम नमन करेंगे, क्योंकि ये वही यमुना नदी है जो हम बात करें कि कई सारे लोगों की जो पानी को लेकर जरूरतें होती है वो पूरी करती है। तो इन्हें नमन करना भी जरूरी है क्योंकि ये पूज्य हैं नदियां हमारी। और यमुना की अगर हम बात करें तो एक समय में यमुना सूखती चली जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ते जल स्तर की वजह से, लगातार बढ़ते क्लाइमेट चेंज की वजह से, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके वजह से हमने देखा कि यमुना नदी का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ गया। लेकिन जब ये यमुना का जल स्तर बढ़ा तो उस समय क्या हुआ? उस समय लोग अतिक्रमण कर चुके थे। उस समय इलीगल जितनी भी अवैध कॉलोनियां थी वो बन चुकी थी और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में जब बारिश आती है, पहली बारिश में ही जो घाट है वहां पर पानी भर जाता है। और घाटों पर पानी भरने के साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों के घर में पानी जो है वो घुस जाता है। एक बार ये तस्वीर यहाँ पर हम छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश का आप ये पोस्टर देख सकते हैं। ये वही जगह है जहां पर आप देखते होंगे छठ पूजा का एक पूरा आयोजन होता था। लेकिन इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो आपको केवल और केवल नजर आएगा पानी और पानी। ये यमुना का वो दृश्य है, वो तस्वीरें हैं जो कुछ समय पहले शायद ऐसी नहीं होती हैं। और कारण ये है क्योंकि आस पड़ोस के राज्यों में एक तरफ बारिश, और उस बारिश की वजह से क्या, उस बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें, कल शाम से
कल रात शाम से अगर हम बात करें तो बारिश थोड़ी हुई, लेकिन आस पड़ोस के राज्यों में जो बारिश हो रही है, जम्मू कश्मीर में जो बारिश हो रही है, पंजाब में जो बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो बारिश हो रही है, उस वजह से दिल्ली पर भी प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। अब सीधी तस्वीरें आपको हम जम्मू कश्मीर से दिखाते हैं। जम्मू में इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी रमन सैनी। वहां पर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली की ग्राउंड जीरो की तस्वीरों के साथ साथ जम्मू की तस्वीरें आपके सामने रमन रखने जा रहे हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, किस तरीके से वहां पर बारिश के बाद से जो सिचुएशन है वो बनी हुई है? रमन, ओवर टू यू। देखिए पलक, जिस तरीके से लगातार पिछले 36 घंटों से जम्मू और जम्मू के आसपास के इलाकों में जो भारी बारिश का दौर चल रहा है, उसके चलते नदी और नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। सबसे ज़्यादा असर जो है वो चिनाब दरिया में देखने को मिल रहा है, जिसने अपना इवैक्यूएशन लेवल जो है उसको भी क्रॉस करते हुए 44 फीट तक जो है वो पहुंच गया था। हालांकि पिछले 2 घंटों में आधा फीट कम होकर अब ये 43 फीट तक है पहुंच गया है, लेकिन अभी भी ये डेंजर मार्क से करीबन 8 फीट जो है वो ऊपर बताया जा रहा है। तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए तटबंध को तोड़ते हुए किस तरीके से चिनाब दरिया गांव को पूरी तरीके से अपने आगोश में ले चुकी है, और यहाँ पर करीबन 250 लोगों की आबादी जो है वो रहती है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये पूरे इलाके में जो गांव देखेंगे, गांव के अंदर जो पानी भरा हुआ है, अभी भी करीबन 40 लोग जो हैं, 35 से 40 लोग जो हैं वो इस इलाके के अंदर फंसे हुए हैं, और पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची थी, एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची थी, लेकिन जिस तरीके का पानी का स्तर यहां पर है और पानी का जो करंट है वो बहुत ज़्यादा तेज है, इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बोट के जरिए इनको रेस्क्यू करवाना कतई मुमकिन नहीं हो पाएगा। लिहाजा फिलहाल यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एयरफोर्स से इस बात को लेकर जो है वो अपील की है कि यहाँ पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाए ताकि इन लोगों को रेस्क्यू करवाया जाए, क्योंकि आने वाले करीबन 12 घंटे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए भारी रहेंगे। इस बात का अलर्ट पहले ही मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा चुका है, और अगर हम देखें तो लगातार पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उससे हम चिनाब दरिया की जो तस्वीरें हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो रिहायशी इलाके में है उसमें चिनाब दरिया का पानी जो है वो घुसपैठ कर रहा है। साथ ही साथ में हम ये दिखा रहे हैं कि तवी नदी का जलस्तर भी जो है वो बढ़ा हुआ है, और वहाँ पर भी भारी नुकसान जो है वो तवी नदी करती हुई नजर आ रही है। कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, उधमपुर की बात करें, रियासी की बात करें, इन सभी इलाकों में जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जो कनेक्टिविटी है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली जो सड़कें हैं वो सड़कें पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, लोग फंसे हुए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो 9वें दिन लगातार ठप पड़ी हुई है। इसके साथ साथ में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जो है उस पर बुरा हाल है। रेल कनेक्टिविटी जो है वो अवरुद्ध हो चुकी है। तो जम्मू अगर हम देखें तो पूरी तरीके से देश के अन्य हिस्सों से कटता हुआ नजर आ रहा है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो जम्मू के लोगों को देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ एयर सर्विसेज जो हैं वो इस समय अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी जो टिकट्स हैं उनका किराया भी जो है वो जो 4 से 5 हज़ार हुआ करता था, आज 20 हज़ार तक उसका किराया जो है वो पहुंच चुका है। जम्मू से ज़्यादा श्रीनगर में इस चीज़ का असर इसलिए ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर जो लाइफ लाइन है, यानी कि जो साजो सामान रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वहाँ हम कहें तो नेशनल जो हमारे राजमार्ग जो है वो कट चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें श्रीनगर जम्मू आपस में जितनी भी जम्मू की कनेक्टिविटी थी जो होती थी वो इस वक्त बाधित नजर आ रही है। अभिषेक भी रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, उनसे भी अपडेट लेते हैं कि इस वक्त एनसीआर के साथ साथ गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट है? बता दूं कि गाजियाबाद में बीते पूरे दिन से कल बारिश हुई थी, और बारिश ने हर जगह ही गाजियाबाद नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। जो कि मैं आपको बता दूं, हर जगह जो पोस्ट इलाके हैं लगातार पूरे गाजियाबाद में जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरीके से ये जल भराव की समस्या से ना यहाँ लोग जूझ रहे हैं, और देख सकते हैं कि ये गाड़ी है जो सड़क कम और गड्ढों में सड़क ज्यादा दिखाई दे रही है, और इससे कई हादसे भी गाजियाबाद में हो चुके हैं। उसके बावजूद बारिश जो लगातार होने के बाद भी अभी तक
कोई निर्णय नहीं लिया गया और ना कोई वो किया गया था। वहीं कल की बारिश ने तो पूरे गाजियाबाद की जो हालत है वो बदतर से बदतर कर दी है। वहीं गाजियाबाद जो नगर निगम है वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मगर कागजी दावों के अलावा अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो अभी तक कोई दावे उनके जो दावे किए हुए थे वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, और यही परेशानी है कि जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो बाइट तो देते हैं, बोलते तो हैं तैयारियां पूरी है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है, बारिश में पूरी पोल जो है वो खुल जाती है। लेकिन इस बीच हमारे साथ रमन जो है वो लगातार अखनूर की तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। रमन, अगर हम IMD की बात करें तो जैसे सितंबर महीने की शुरुआत हुई थी, ये तो कहा जा रहा था कि अगस्त महीने से थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन क्या अगस्त महीने से कम बारिश तो होगी, लेकिन पिछले सालों में सितंबर में जितनी बारिश हुई थी, कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा बारिश जो है वो पहाड़ी इलाकों में होगी। जम्मू की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ फोरकास्ट जो है वो IMD की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, और उसका एक कमांड एंड कंट्रोल जो है वो बैठाते हुए प्रशासनिक तैयारियां जो है वो किस तरीके की है? पलक देखिए, अगर IMD की हम बात करें तो IMD लगातार इस बात को लेकर संकेत देता हुआ नजर आ रहा था कि जिस तरीके से अगस्त महीने ने, पूरे अगस्त महीने में हमें कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का इलाका हो, चाहे उत्तराखंड का इलाका हो या जम्मू कश्मीर का इलाका हो, यहाँ पर भारी दिक्कत का जो है वो सामना लोगों को करना पड़ सकता है। और वैसी ही तस्वीरें अगस्त में हमने देखा कि किस तरीके से किश्तवाड़ के इलाके में जो चशोती माता, मचेल माता का जो रूट है, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और कितने लोगों की जान चली गई। उसके बाद माता वैष्णो देवी का जो यात्रा रूट है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और वहाँ पर किस तरीके से 34 लोगों की जान चली गई। रामबन, रियासी, कठुआ में क्लाउड बर्स्ट हुआ, लैंडस्लाइड हुए, वहाँ पर लोग गए। तो कुल मिलाकर 130 के आसपास में लोग जो हैं वो अभी, उनकी जो मौत है जम्मू कश्मीर में अगस्त महीने के अंदर हो चुकी है। 2 लोगों की मौत अभी हम कहें तो इस सितंबर महीने में हुई है, लेकिन सितंबर महीना लोगों को राहत लेकर आएगा ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 8 तारीख तक ऑलरेडी IMD की तरफ से जो है वो बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया और ये कहा गया है कि 8 तारीख तक इंटरमीडिएट बारिश जो है वो पहाड़ी इलाकों में लगातार जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल 24 घंटे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए भारी रहेंगे, क्योंकि इन 24 घंटों में बहुत ज़्यादा स्तर पर बारिश जो है वो पहाड़ी इलाकों में होगा और उसका सीधा असर जो है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा, क्योंकि नदी और नाले जिस तरीके से उफान पर आएंगे तो निश्चित रूप में लोगों की परेशानियां यहां कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि यहां से परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अगस्त की ही तरह सितंबर का जो पूरा महीना होगा वो कहीं ना अपनी कहीं लोकेशन की बात करूं तो अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर रही थी तो एक सीढ़ी हम देख रहे थे कि यहाँ पर पानी अभी नहीं आ रहा था, जहाँ से मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार नीचे जो है वो दिखाए। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे जैसे वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है। जिस सीढ़ी पर पहले मैं खड़ी थी यहाँ पर पानी जो है वो नहीं था, लेकिन वाटर लेवल ये है, ये सीढ़ी भी जो है इस पर भी पानी जो है वो भर गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस वाटर लेवल के इंक्रीज होने की, बढ़ोतरी की हम लगातार बात कर रहे हैं, वो हमारी लाइव कवरेज के दौरान ही जो है वो दिख गया है। यहाँ पर एक बारी मैं ट्रैफिक का भी अपडेट जो है वो दिल्ली वासियों को जरा दे देती हूँ। ये हम 1 घंटे से लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं और 1 घंटे से आपको ये बता दें कि जो नीली बसें हैं ये अब तक वहां से हिली नहीं है, ये मूव नहीं की है। मतलब आप सोचिए कि इस वक्त दिल्ली में किस तरीके का जाम लगा हुआ है, किस तरीके की परेशानियां लोगों को इस बारिश की वजह से उठानी पड़ रही है। क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों में तो यातायात प्रभावित होता है, वो तो बाधित ही हो जाता है, लेकिन दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली वासियों को, क्योंकि अब ये पीक टाइम होता है, इस पीक टाइम पर हम देखते हैं कि लोगों को अपने ऑफिस की ओर जाना होता है, काम की तरफ जाना होता है। लेकिन आप सोचिए कि पिछले 1.5 घंटे से हम आपको लाइव अपडेट इस लोकेशन से दे रहे हैं और यहाँ से ये नीली बस जो है वो धीरे धीरे देखिए अब थोड़ा रेंगना शुरू हुई है। लेकिन 1 घंटे से आप सोचिए रमन, यहाँ पर दर्शकों को बता दे, दिल्ली वासियों को बता दे कि बिल्कुल मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिली है। साथ ही हमारे साथ संजय मेरे सहयोगी पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जरा पीलीभीत का हाल हमें बताइएगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आफत है। दिल्ली में बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर तो वहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भी परेशान है। उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीरें हैं, पीलीभीत की क्या तस्वीरें हैं? आपको जानकारी दे दूं कि पीलीभीत में जो है जब से हुई है हालात बहुत ही
हुआ है। नहीं आपको दूं कि पीलीभीत का जो था प्रसाद बराबर यहाँ का संदीप जो शर्मा भी आम जन हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। संदीप से भी अपडेट ले लेते हैं। अलीगढ़ में किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अभी बाढ़ बारिश की चपेट में वो गांव है। देखिए उत्तर प्रदेश की देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक बारी दिल्ली की भी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। एक बारी मैं वॉक करके यहाँ पर आपको तस्वीरें जो है वो दिखाती हूँ। जिस वाटर लेवल इंक्रीज होने की बात जो है वो मैं लगातार कह रही थी, आप देख सकते हैं कि लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में जो लगातार बाढ़ आई हुई है, नदियां जो उफान पर है, तो वो पानी आगे की ओर जब जा रहा है तो दिल्ली पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब लगातार जो है वो जलस्तर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ट्रैफिक तो हम वहां से आपको दिखा ही रहे हैं, अब थोड़ा सा मूव होना जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको दिल्ली में या यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ जो है वो नजर आएगा। अभी रमन आपसे भी मैं अपडेट जो है वो लेना चाहूंगी। अभी अखनूर में आप जिस लोकेशन पर मौजूद है, पीछे मैं देख सकती हूँ कि किस तरीके से बढ़ा हुआ नदियों का ये जलस्तर जो है वो नजर आ रहा है। क्या अभी ग्राउंड जीरो पर रियलिटी है अखनूर में? देखिए, अगर अखनूर की बात करें तो अखनूर के अंदर जो चिनाब दरिया है उसने अपने तटबंध को तोड़ा ही है। साथ ही साथ में पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि नदी से पानी ओवरफ्लो कर कर रिहायशी इलाकों के अंदर आ रहा है। ठीक सामने मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर पेड़ों के बीच में आप पानी का उछाल देख रहे हैं, वहीं पर तवी नदी का, ये माफ़ कीजिएगा, चिनाब दरिया का जो है वो तटबंध है और वहाँ से पानी उछल कर ऊपर की तरफ ये रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहा है। आप ये तस्वीरें देखकर समझ रही होंगी कि ये कोई नदी या दरिया है, लेकिन ये ग्रामीण इलाका है, गांव की सड़कें हैं, गांव की गलियां हैं और गांव के घर किस तरीके से पानी के अंदर जो है वो सबमर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप भली भांति समझ सकते होंगे। और लगातार यहाँ पर इन घरों के अंदर 40 जिंदगियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो कुछ वो जो एक कच्चा घर दिखाई दे रहा है, उसके सामने कुछ जानवर भी बंधे हुए हैं और वो उन जानवरों की ज़िंदगियां भी जो हैं वो लगातार खतरे में नज़र आ रही हैं। न केवल इस गखरियाल के इलाके में, बल्कि जब यहाँ से आप नीचे करीबन 15 किलोमीटर की तरफ नीचे जाएंगे तो वहाँ पर भी, चाहे वो माला बेला का इलाका हो, चाहे सिदरवान का इलाका हो या फिर परगवाल का इलाका हो, परगवाल जो कस्बा है उसको पूरी तरीके से चिनाब दरिया के पानी ने काट दिया है। अब आप समझिए, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ जो है वो जो जम्मू की तरफ आने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से कट गया है और तीसरी तरफ जो है, यानी कि दो तरफ से पाकिस्तान लगता है, एक तरफ से चिनाब दरिया और एक तरफ से जम्मू, लेकिन जम्मू को जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से कट चुका है और भारी नुकसान जो है उस इलाके के अंदर लोगों को उठाना पड़ा है, क्योंकि लोगों के घरों में जो है वो पानी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं ये पाकिस्तान का दोगलापन या फिर हम कह सकते हैं बेवकूफ़ी है। वो सामने देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं कि बाढ़ बारिश जो है वो आई हुई है। और जब उनके पंजाब प्रांत में और उनके वहां पर बाढ़ बारिश आई हुई है, जो आपदा आई हुई है, जो कि हम कह सकते हैं प्राकृतिक है, इसका भी आरोप जो है वो भारत पर मंड रहे हैं। मतलब बेवकूफ़ी की जो हदें होती है वो पाकिस्तान, हम कह सकते हैं, हर दिन पार करते हुए नजर आता है। यानी प्राकृतिक अगर कोई आपदा होगी तो जी उसका भी कारण जो है वो भारत पर मंड देते हैं। देखिए पलक, आपको याद होगा कि 26 तारीख को जब जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की गई थी, बाकायदा रेड अलर्ट जारी किया गया था, तो 25 तारीख को ही भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को इस बात की सूचना दे दी गई थी कि तवी नदी में जो है वो बाढ़ आ सकती है, लिहाजा आपको अपने इलाके में जो पंजाब प्रांत का इलाका है उसको सुरक्षित बनाने के लिए आप अपने जो भी कदम उठाना चाहें उठा सकते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो जो इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस पर डाला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान,
उसमें हमने अब ये कह दिया था कि हम किसी भी तरीके की जानकारी नहीं देंगे। फिर भी भारत की तरफ से मानवता को देखते हुए लोगों की जो आम जिंदगियां हैं पाकिस्तान की, उनको नुकसान ना पहुंचे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बाकायदा जो है उनको इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान इस तरह का आरोप लगाता है तो वो किसी, हम ये कह सकते हैं कि एक बचकाना हरकत से और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप देखें तो ट्रंप की तरफ से भी एक बयान जो है वो जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया था कि जो बाढ़ आई है पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से छोड़ा गया पानी है और ये ह्यूमैनिटेरियन का जो है वो कहीं ना कहीं किल गया है। तो एक तरफ अगर आप देखें जो ट्रंप का जो ट्रेड वार इस समय चल रहा है, लगातार टैरिफ जो है वो उन्होंने 50% तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाया है, उससे बौखलाकर अब कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और तनातनी पैदा करने की कोशिश जो है वो ट्रंप की तरफ से की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना होगा कि जिस इंडस वाटर ट्रीटी की दुहाई वो लगातार देते हुए चले आ रहे थे, जब बाढ़ का पानी आएगा तो वो उसी पाकिस्तान के अंदर एंटर होगा, क्योंकि करीबन 3 नदियां, चाहे वो इंडस दरिया की बात करें, चाहे हम झेलम दरिया की बात करें, चिनाब दरिया की बात करें, या फिर चिनाब दरिया की ट्रिब्यूटरी जो है वो है तवी नदी, तो उस नदी की बात करें, जब इसमें बाढ़ आएगा तो निश्चित रूप में इसका असर जो है वो पाकिस्तान में देखना लाजमी बन जाता है। और ऐसे में अगर कोई आरोप तो क्या अभी रमन जो पंजाब में स्थिति बनी हुई है, पंजाब में कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए पंजाब का तो नाम ही हम कह सकते हैं कि 5 नदियों पर है, यानी कि 5 नदियों का यहाँ पर फ्लो है, इस वजह से पंजाब नाम जो है वो दिया गया। कहा जा रहा है कि जम्मू में जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है, स्थिति जो है वो खराब बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति हम देख रहे हैं लगातार खराब बनी हुई है, और ये दोनों राज्यों की अगर हम बात करें तो पंजाब से ये सटे, यानी कि अपना बॉर्डर जो है वो पंजाब से शेयर करते हैं। तो क्या अभी पंजाब में जो स्थिति बनी हुई है वो किस तरीके से, पठानकोट के एरिया की बात करें, गुरदासपुर के एरिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, तो पंजाब में किस तरीके की स्थिति जो है वो जम्मू के सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से पंजाब में पिछले 10 दिनों से बाढ़ की समस्या जो है उससे लोग जो है वो दो चार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप ये मानिए कि पठानकोट से, यानी कि माधोपुर का जो इलाका शुरू होता है जहां पर रावी दरिया बहती है, तो रावी दरिया ने कहर बरपाना शुरू किया। उसके बाद व्यास दरिया में हमने देखा कि वहाँ पर जलस्तर जो बढ़ा, उसके बाद वो रिहायशी इलाकों के अंदर घुसी। सतलुज नदी जो है उसने कहर बरपाया। तो इस समय अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो जम्मू के साथ लगता हुआ पंजाब है, बॉर्डर के साथ लगता हुआ पंजाब है, यानी कि चाहे हम गुरदासपुर की बात करें, पठानकोट की बात करें, या फिर खेमकरन की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, अजनाला की बात करें, ये सारे ऐसे इलाके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 12 से 13 ऐसे जिले हैं जो इस समय पंजाब के अंदर पूरी तरीके से बाढ़ से ग्रसित हैं और वहां पर पिछले 10 दिनों से लगातार पानी भरा हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फ्लैश फ्लड आता है, तो पानी यहाँ रुकता नहीं है। महज 5 से 7 घंटों के अंदर वो पानी जो है वो उतर जाता है और मलबा पीछे रह जाता है, लेकिन पानी नहीं रहता है। लेकिन पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैदानी इलाका है, वहाँ पर एक बार अगर पानी घुस जाए तो वो कई दिनों तक पानी अपना बसेरा जो है उस इलाके के अंदर बना लेता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत जो है और पंजाब के रमन, हम लोगों कह को सकते हैं फेस पंजाब करनी का पड़ रही हाल है। तो ऐसा लाखों है, यहाँ हेक्टर पर हम कहें कि मिल्क प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा, यानी कि दूध उत्पादन जो है एक बहुत बड़ा, हम कहते हैं कि क्षेत्र जो है वो पंजाब माना जाता है। लोगों के मवेशी अगर हम बात करें, गाय वहाँ पर है, भैंसे वहाँ पर है, जो घर पर हम कह सकते हैं जिसका व्यवसाय वो करते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इस बाढ़ में अपनी इस घर वाला, ये एक तरीके से आपकी फैमिली मेंबर ही जो है वो हो जाते हैं, उनको छोड़कर कैसे चले जाए। और इस बीच ये बहुत, हम कह सकते हैं, मुश्किल की घड़ी पंजाब वासियों की है कि अपने पीछे वो सभी मवेशियों को, गायों को, जो अगर हम बात करें वहाँ पर जो गाय बैल जो मौजूद होती है, या फिर हम कहें जो पूरा एक परिवार ही उनका बन जाता है, उनको पीछे वो छोड़कर जा रहे हैं। भैंसों की अगर हम बात करें, इस बीच हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय हमारे साथ है और उनसे जरा अपडेट लेते हैं कि क्या कुछ अभी उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है वो बनी हुई है। संजय, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि अगर हम बात करें अभी जम्मू की, पंजाब की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर स्थिति जो है वो भयानक है। उत्तर प्रदेश की संजय क्या स्थिति है अभी? जी, मैं अलीगढ़ से संदीप शर्मा बात कर रहा हूँ और आपको बता दें जिस तरीका से हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और लगातार जो निचले स्तर जो यूपी के जो अलीगढ़ जिला पड़ता है, इसमें कम से कम 1 दर्जन गांव और यहाँ पर जो बाढ़ से पीड़ित है, कोई जमुना
अपने फुल उस पर उफान पर है। और यहाँ पर मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर लोग मेरे पीछे जो इस गांव से, जो महाराजगढ़ गांव है, यहाँ से निकलकर अपने अच्छी जगह पर स्थापित होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार, क्योंकि ये जो गांव है केवल यमुना के कहरे पर है और लगातार यहाँ पर पानी का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और निचले जो गांव है, आगे कई गांव है, शेरपुर है और महाराजगढ़, यानी कि अनेक गांव हैं जो पड़ते हैं और यहाँ वहां पर स्थिति विकराल बनी हुई। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि केवल जो जिले से अधिकारी आते हैं, केवल खाना पूर्ति करके अपना फोटो खींच ले जाते हैं और वो लोगों से मिलने के लिए अंदर नहीं पहुंचते, क्योंकि कुछ लोग बीमार भी पड़े हैं। उनके लिए दवा की भी कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर जो मवेशी है उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर जो लोग अपनी नावों से जो पशुओं के लिए चारा लेकर आते हैं, तो दूसरे राज्य में जाकर, तो स्थिति भयानक बिल्कुल। स्थिति बनी हुई और है। संजय, और लोग आपने काफी बड़ी जो महत्वपूर्ण और सही बात कही है कि जी अधिकारी आते हैं, फोटो खींचते हैं और वहां से चले जाते हैं ताकि ऊपर तक बात पहुंच जाए कि हाँ जी जायजा ले लिया है, लेकिन ग्रास रूट पर, ग्राउंड जीरो पर कुछ भी जो है वो नहीं किया जाता है। हम कह सकते हैं हर राज्य में यही स्थिति है। और जो संजय आपने बात उठाई है, इस बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में जो है स्थिति भयानक है, लेकिन गाजियाबाद में भी आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। सड़कों पर खड्डों में किस तरीके से पानी जो है वो आ गया है, परेशान करने वाली स्थिति इस वक्त हम देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी बनी हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे दे, बाढ़ से हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं। लोनी की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद के लोनी में यमुना का पानी कई इलाकों में घुस गया है। अब जब कई इलाकों में ये पानी घुस गया है तो वहां पर स्थानीय लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी परेशानी अभी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर नजरें सभी की है कि कब मदद उनके पास आएगी। अभिषेक लगातार गाजियाबाद की ग्राउंड रियलिटी हमें दिखा रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास अभिषेक, क्योंकि परेशान करने वाली स्थिति इस वक्त गाजियाबाद में है, लोनी में है, लोग परेशान है। तो बता दूं कि लगातार जिस तरीके से जल स्तर जो यमुना जी का बढ़ा है, उसके बाद कई गांव जो दिल्ली से और लोनी सटिक जो बॉर्डर है, कई गांवों में पानी आ गया है, जिससे गाजियाबाद जो प्रशासन है हाई अलर्ट मोड पर आ गया है और उन्होंने हाई अलर्ट भी जारी कर रखा है और उन्हें वहां पर अभी कुछ जगहों को खाली भी करा दिया गया है और जो वहां पर जो व्यवस्थाएं वो की जा रही हैं और शासन प्रशासन द्वारा। मगर बात की जाए अगर गाजियाबाद के हालातों की, तो जो पोश इलाके के जो क्षेत्र हैं उनमें भी जल भराव की समस्या से कल से लोग जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से गाजियाबाद जो शासन प्रशासन ने एक बजट पास हुआ था मानसून को लेकर, अगर वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अगर वो कार्य किया जाता तो शायद आज ये हालात ना देखने पड़ते और लोगों को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। आपको बता दें कि गाजियाबाद में जो नालों की सफाई के लिए चार करोड़ रुपए के समथिंग का बजट पास हुआ था और मानसून के लिए 100 करोड़ कागजों में रहा, क्योंकि कागजों में बिल्कुल। और हम कह सकते हैं अभिषेक कि एक इंतजार जो है वो लोगों की अभी मन में है कि जल्द से जल्द जो है प्रशासन की तरफ से मदद जो है वो पहुंचेगी, जल्द से जल्द जो कार्य है वो किया जाएगा। ग्राउंड जीरो से लगातार हर एक तस्वीरें जो है वो इंडिया डेली हर एक राज्य से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।